हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को शुभ दीपावली। और दीपावली के बीच में प्लांट जो थे उनकी लाइटिंग में, रोशनी में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और दीपावली के बीच में मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि जो मैं पोट लाई थी, गमले लाई थी, वो मैं उनको लगाना प्लांट्स को भूल ही गई थी। दरअसल जो पोट मैं लेके आई थी वो मेरे हाथ से टूट गया था। इसी की कंप्लेंट करने हम लोग गए थे नर्सरी। और तो नर्सरी में हमने ये वीडियो दिखा दिया उनको। तो नर्सरी वाले भैया तो नहीं मान रहे थे, लेकिन नर्सरी वाली मैडम जो है उसने जब देखा तो उसने इस पोट के बदले मुझे 2 प्लास्टिक के पोट दे दिए। तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो आज मुझे ये लगा कि इसमें जो है प्लांट कुछ मैंने गुलदोधी के प्लांट जो है वो उनकी कटिंग लगाई थी और कुछ की रूट्स आ भी गई थी, तो मैं इनमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों गमलों को लेके इनमें नाइफ़ से को गर्म करके इनमें होल कर लिए। लेकिन होल छोटे नहीं किया तो एक एक होल, लेकिन काफ़ी बड़ा होल कर लिया, क्योंकि इससे ड्रेनेज जो है, अगर ड्रेनेज अच्छा होगा तो प्लांट तभी अच्छे से सक्सेस होगा। तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े होल किए दोनों में। ये जो प्लांटर है ये 25 और 30 रुपीज़ के बीच में ही आता है। तो ये दोनों मुझे उसने 25 में ही दिए थे। और मैंने पहले भी इनमें लगाए हुए हैं प्लांट, और काफ़ी बड़े प्लांटर हैं ये। मैंने तो सोचा था अगर टूट गया तो अभी उनसे क्या कंप्लेंट करनी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं, उनको बताना भी चाहिए। और जो प्लांट सूख गया था उसका ज़्यादा हमें दुख था कि अरे वो सूख गया, हम तो इसलिए लाए थे कि वो इसी मौसम में खिलेगा। तो ये भी कंप्लेंट करनी थी, लेकिन उसने बोला कि अभी वो प्लांट के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सूख गया, बोले हरा हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक हरा नहीं हुआ है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं, इनको इनके प्लांटर का तो कुछ करो, वो तो जाते ही टूट गया, हाथ में पकड़ने से ही टूट गया। वो पहले भी उससे आवाज़ आ रही थी और वो शायद क्रैक ही था। तो नर्सरी वाले जो दीदी हैं वो बोले कि हम ऐसे किसी को देते नहीं हैं। तो फिर मैंने भी बोला दीदी छोड़ दो। तो फिर वो बोले नहीं, आप ले जाओ, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो। तो फिर मैं भी ले आई। और मेरे पास एक वो सिरामिक जो दही जमाने के लिए मैं बाउल लेके आई थी, वो टूट गई थी उसका ढक्कन। तो फिर मैंने उसकी जो बचे हुए पीसेस थे वो इसके नीचे डाल दिए, ताकि जो मिट्टी बहे नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। और फिर मैंने बेस मटेरियल, किचन वेस्ट जो बाल्टी में रखा होता है मिट्टी में मिक्स करके, वो मैंने इनके नीचे डाल दिया। दोनों गमलों में मैंने सेम मात्रा में डाल दिया। फिर एक लेयर मैंने मिट्टी की डाल दी, और ये नीचे खाद बनती रहेगी। और इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि वो गुलदोधी के या फिर डेलिया की कुछ कटिंग लाई हूँ वो लगा दूँगी। तो जैसे भी होगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे पहले जो पूरा बेस है इसका मैंने ऐसे ही भरा है वेस्ट मटेरियल, किचन वेस्ट से। और ऐसे किचन वेस्ट आप रखोगे ना मिट्टी में मिला के, तो उसमें से बदबू भी नहीं आएगी। और ये कुछ लीव्स वगैरह थे जो वजह से मनी प्लांट और सिंघोनियम, पत्थर चट्टा, जो भी येलो लीव्स होते हैं, मैं ऐसे उनके येलो लीव्स निकालती रहती हूँ और इनमें मैं एक साइड पे रखती रहती हूँ। और एक लेयर मैंने इन लीव्स की डाल दी, ताकि ये लीव्स भी बाद में खाद बन जाती है। और ये खाद बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। और ये प्लांट्स को आप और दूसरी खाद मत डालिए, यही खाद, आपको कोई भी खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी खाद से ही पौधे जो हैं को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फिर मैंने इसी सर्विंग स्पून की हेल्प से ही मैंने इनमें होल कर लिए, ताकि इनमें मैं जो कटिंग को अच्छे से लगा सकूं। और सब में, क्योंकि कटिंग बहुत छोटी थी तो इसलिए किसी किसी को रूट्स आई हुई थी, सबको रूट्स नहीं आई हुई थी। तो जिसको रूट्स आई हुई थी प्लांट को, वो मैंने बीच में सेट कर दिया, ताकि उसका लगने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैंने दोनों गमलों में ऐसे एक एक तो रूट्स वाला लगा दिया, बाकी इनकी कटिंग लगा दी। तो अभी ये दोनों प्लांट मैंने गुलदोधी के लिए ही यूज़ कर लिए हैं। और जो डेलिया का प्लांट है, वो कटिंग है, वो मैं उसमें उसको कोई बाद में प्लांट देखूंगी और उसमें लगा दूंगी। फिर मैंने इनको हल्के हाथों से पानी दे दिया, ताकि इनकी जे अच्छे से सेट हो जाए, मिट्टी सेट हो जाए। और
अभी इसी का गुलदोदी का ही मौसम आने वाला है, तो इसलिए इनके लिए मुझे प्लांटर भी मिल गए और मैंने इनको लगा भी दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर।